Hello student, welcome to Angels online platform. We discuss about 11th JEE mega test solution. Let's start question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 में हमको पूछा है हाउ मच वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ 0.1 मोलर KOH सॉल्यूशन। इसमें हमको 1 मिनट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की and a complete neutralization of 20 ml 0.1 मोलर फॉस्फोरस एसिड। इसमें रिएक्शन होगी, एसिड में H3PO3 है। क्वेश्चन नंबर 26, तो H3PO3 उसको बोलेंगे फॉस्फोरस एसिड, वो रिएक्ट करेगा KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस एंड H3PO3 फॉस्फोरस एसिड एज अ एसिड। उसके बीच में रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन आएगा। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हमको पूछा है कि 20 ml 0.1 मोलर फॉस्फोरस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा इसमें N1V1 इक्वल टू N2V2। इसमें हमको गिवन है पोलारिटी और फॉर्मूला में नॉर्मालिटी है, राइट। इसमें हम लोग एक काम करेंगे, नॉर्मालिटी को मोलारिटी को नॉर्मालिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग उसकी फॉर्मूला जानते हैं कि नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर। तो फॉस्फोरस एसिड H3PO3 के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा 2। इसमें हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। इसमें आएगा M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू VF इंटू V2। क्लियर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। मोलारिटी फॉस्फोरस एसिड की इसमें है 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर फॉस्फोरस एसिड के लिए होगा 2 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू इसमें 20 है, राइट। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलारिटी गिवन है 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर आएगा 1 और V2 इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर होगा V2 इज इक्वल टू 40 ml। इसमें हमको 40 ml पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए फॉर 20 ml 0.1 मोलर फॉस्फोरस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्लियर। हाउ क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आएगा हमारा डी बॉम्बे 40 ml। हाउ क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में हमको पूछा हुआ है वन मिनट, हाउ क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में हमको पूछा हुआ है एमिशन एनर्जी ऑफ E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली 50 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 25 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसमें हमको एनर्जी गिवन है, फर्स्ट एनर्जी गिवन है 50 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सेकंड गिवन है 25 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसमें हमको पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन λ1 एंड λ2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा, राइट। इसमें दो वैल्यू गिवन है हमको, एक गिवन है E1 और दूसरी वैल्यू गिवन है E2। इसमें E1 इसमें अप्लाई करेंगे तो इधर आएगा λ1 और सेकंड के लिए E2 के लिए फॉर्मूला होगा HC अपन λ2। क्लियर। इसमें हमको E1 की वैल्यू गिवन है 50 इलेक्ट्रोवोल्ट और E2 की वैल्यू गिवन है 25 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसमें हमको फाइंड आउट करना है λ1 है λ2 के बीच में रिलेशन कौन सा होगा, राइट। तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे E1 बाई E2 कर देंगे। इसमें ऐसा होगा HC अपन λ1 और E2 का फॉर्मूला होगा HC अपन λ2। λ2 ऊपर जाएगा, HC कैंसल आउट, सो फॉर्मूला हमारा फॉर्म होगा इधर E1 बाई E2 इक्वल टू λ2 बाई λ1।
राइट। और इसमें हमको फाइंड आउट करना है लेमडा वन है लेमडा टू के बीच में रिलेशन। तो इस फॉर्मूला को उल्टा कर दिया हम लोग, इसमें ऐसा आएगा E2/E1 इक्वल टू लेमडा वन बाय लेमडा टू, राइट। और E2 की वैल्यू गिवन है 25 और E1 की वैल्यू गिवन है 50। तो लेमडा वन बाय लेमडा टू का रिलेशन होगा लेमडा वन इक्वल टू 1/2 इंटू लेमडा टू। क्लियर। इसमें हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा 1 मिनट। आंसर होगा हमारा डेली लेमडा वन इक्वल टू 1/2 लेमडा टू। क्लियर। आओ क्वेश्चन नंबर 28। 28 में हमको पूछा हुआ है, इसमें हमको एटॉमिक नंबर गिवन है, 3 एलिमेंट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 में एटॉमिक नंबर ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली Z1 Z2 एंड Z3। ओके। इसमें हम पहले इसके लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एटॉमिक नंबर हमको गिवन है ए बी सी के फॉर्म में, और एटॉमिक नंबर की वैल्यू होगी Z1 Z2 एंड Z3। क्वेश्चन नंबर 28, राइट। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास है ए बी एंड सी। ए बी सी के एलिमेंट जो है उसमें एटॉमिक नंबर है गिवन, ए के लिए वैल्यू होगी Z1, बी के लिए वैल्यू है Z2 एंड सी के लिए Z3, राइट। और उसके बाद हमको गिवन है कि Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 2 एंड Z1 प्लस Z3/2 इक्वल टू Z2। और इसमें हमको सी एटॉम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है आर्गॉन 3d2 4s2। तो सी के लिए वैल्यू हमको गिवन है आर्गॉन 3d2 एंड 4s2, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से हमको पता चलेगा कि इसमें टाइटेनियम प्रेजेंट है। तो Z3 में कंफर्म हो गया कि टाइटेनियम प्रेजेंट है, राइट। और उसके बाद Z3 हो गया हमारा, Z3 में टाइटेनियम है। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला इसमें गिवन है कि Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि टाइटेनियम एन जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2, राइट। तो दैट मीन्स कि इसमें Z1 की वैल्यू आएगी 20। 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का। तो ये कंफर्म हो गया, ए एलिमेंट में कैल्शियम है। क्योंकि हमने Z3 माइनस Z1 किया तो आंसर 2 आ रहा है, और Z3 का आंसर था 22। तो उसमें से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20। डेट मीन्स कि ए एटॉमिक नंबर में कैल्शियम प्रेजेंट है। और उसके बाद Z1 प्लस Z3/2 इज इक्वल टू Z2 होगा। दैट मीन्स कि हमारा जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 मिनट, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा Z1 एंड थर्ड एलिमेंट Z3। तो Z1 प्लस Z3/2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा Z2 के बराबर। तो सपोज तो ये कंफर्म होगा कि Z1 में कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होगा 20 एंड Z3 में आंसर होगा 22। टाइटेनियम है, बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 41। और सॉरी, इसमें 42/2 तो इसमें आंसर होगा 21। तो Z2 में हमारा आंसर होगा 21। दैट मीन्स कि बी एलिमेंट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। दैट मीन्स कि इसमें स्कैंडियम आएगा। क्लियर। ये कंफर्म हो गया कि ए बी सी में तीन जो एलिमेंट है हमारे ए बी एंड सी, ए में प्रेजेंट है हमारा कैल्शियम, बी में गिवन है स्कैंडियम, और सी में गिवन है टाइटेनियम, राइट।
तो उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है टीडीएस के बारे में, राइट। और इसके चार्जेस में हमको गिवन है कि ए का चार्ज होगा +2, ए का चार्ज इसमें +2, कैंडियम का चार्ज है +3 एंड टाइटेनियम का +4 है। इसमें हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस में हम लोग जानते हैं कि जितना कैटायन कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी साइज कम होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज कैल्शियम की आएगी, उसके बाद स्कैंडियम की आएगी और उसके बाद टाइटेनियम की आएगी। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे। में ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हमको पूछा हुआ है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मीन्स कि इसमें हमको I1 फाइंड आउट करना है, राइट। तो I1 के लिए हमको ऑप्शन में गिवन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो 4 एलिमेंट के लिए मुझे I1 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में हमको गिवन है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो सोडियम की कन्फिग्रेशन आएगी नियॉन 3s1, मैग्नीशियम में आएगा नियॉन 3s2, एल्यूमिनियम में आएगा नियॉन 3s2 और 3p1, और सिलिकॉन में आएगा नियॉन 3s2 एंड 3p2, राइट। तो इसमें सोडियम की आई की वैल्यू सबसे कम होगी बिकॉज इसमें 3s1 है, एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इजीली रिमूव करेगा। आई को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेट मीन्स की वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो सोडियम में सबसे कम होगी। क्लियर। उसके बाद जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में 3s2 है, डेट मीन्स की एस सब सेल फुल फिल्डेड है, फुल फिल्डेड होगा तो स्टेबल होगा। डेट मीन्स कि मैग्नीशियम में आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा सोडियम से ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 3p1 है, हर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है 3p1, और सिलिकॉन में 3p2 है। डेट मीन्स कि उसके हिसाब से सोडियम की सबसे कम होगी, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें ए ऑप्शन में सोडियम की वैल्यू 496 है, मैग्नीशियम की 737 है, डेट मीन्स कि मैग्नीशियम की ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है एंड सिलिकॉन की एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमको पूछा हुआ है इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ सेम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास SF4 है, तो उसका जो SF4 का शेप होगा वो होगा स्क्वेयर पिरामिडल, राइट। PF5 का होगा फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का होगा TBP, एंड IF7 का होगा पेंटागोनल PBP होगा इसमें। और लास्ट ऑप्शन SF6, तो SF6 का होगा सिर्फ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को बोलेंगे अष्टफलक की गुजराती में। तो उसमें SF6 में सारी एटॉम की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, राइट। ऑक्टाहेड्रल में सारे एटॉम की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। इसमें भाई हमको पूछा है तो हमारा आंसर होगा दिल्ली SF6, सॉरी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में प्रोडक्ट पूछिए हमको ए, राइट। और हमको गिवन है HCl है, HCl को और अल्किन गिवन है, अल्किन रिएक्ट विथ HCl। तो डेट मीन्स कि हमको कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, और ओनली HCl है, डेट मीन्स कि इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ। क्लियर। तो मार्कोनिकॉफ हिसाब से कौन सी प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। रिएक्टेंट में हमारे पास अल्किन है,
बेंजीन के साथ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इसको रिएक्ट करवाए HCl, डेट मीन्स कि इसमें हम लोग मार्कोनिकॉप अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में फॉर्म होगा, तो फर्स्ट स्टेप में HCl में से H प्लस उस पर अटैक करेगा तो इधर ऐसा फॉर्म होगा CH2CH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर इधर फॉर्म होगा CH3 और इधर आएगा प्लस आ जाएगा। इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और उसके बाद Cl माइनस उस पर अटैक करेगा और प्लस जिस कार्बन पे प्लस आ जाए उसके साथ Cl अटैच होगा। बट इसमें हम लोग जानते हैं कि 1,2 हाइड्रासिप पॉसिबल है, राइट, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा उसकी स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, उससे ज़्यादा इसमें हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इसमें इस टाइप का कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। मिनट, इस चाहिए इसमें हमको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इधर फॉर्म होगा इस टाइप का बेंजीन के पर। डेट मीन्स के बेंजीन के साथ जो CH2 अटैच है, इस कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, उसको बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। उसके बाद इसमें ऐसा फॉर्म होगा CH के प्लस आ जाएगा, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और इधर हाइड्राइड सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो इधर फॉर्म होगा CH2 और आगे CH3 तो प्रेजेंट ही था। दैट मीन्स कि इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, इधर फॉर्म होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो उसके हिसाब से फिर उसके बाद Cl माइनस उस पर अटैक करेगा और Cl इस कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होगा। डेट मीन्स कि इसमें हमने कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया, आर्कोनिकॉफ, और उसके बाद हमने यूज़ किया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। उसके हिसाब से इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज है उसके साथ Cl माइनस आयन अटैच होगा, तो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म होगी इसमें। 1 मिनट, Cl माइनस इधर पे अटैक करेगा तो ये हमारे तो इस कार्बन पे अटैक होने के बाद ऐसा फॉर्म होगा बेंजीन के साथ इधर CH और इधर Cl अटैच होगा। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, इधर Cl अटैच होगा, राइट, और आगे होगा CH2 और CH3। ये हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी, स्टेबल प्रोडक्ट होगी, राइट। उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा इसमें दिल्ली, राइट, ये आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में हमको पूछा हुआ है कि रूबिडियम में अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि रूबिडियम में कौन सी सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन सी अरेंजमेंट फिक्स होगी, राइट। और उसका रूबिडियम का एटॉमिक नंबर हमको ऑप्शन में क्वेश्चन में गिवन है 37। ओके, 1 मिनट। तो उसमें वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को हमको फाइंड आउट करना है। और एक्चुअली इसमें गिवन क्या है, इसमें एक क्वांटम नंबर गिवन है, तो इसमें से हमारा जो जो कंसेप्ट होगा वो क्वांटम नंबर के हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 32 रूबिडियम है। और रूबिडियम में हम लोग जानते हैं कि Z इज इक्वल टू 37 गिवन भी है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें आएगी क्रिप्टॉन, के बाद आएगा 5s1, क्या होगा इधर 5s1 होगा। अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे, इसमें वैलेंस सेल पे फोकस करेंगे ना, तो इसमें 5s1, दैट मीन्स के इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 5। इसमें आगे की वैल्यू 5 है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करेगा। उसके बाद इसमें S1 है, तो ऑर्बिटल में S है, और हम लोग जानते हैं कि S ऑर्बिटल होगी तो उसमें L की वैल्यू 0 होगी, राइट। एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तब S ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी। देख, इतना क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। उसके बाद एंगुलर क्वांटम नंबर 0 होगा तब एस ऑर्बिटल आएगी, राइट। और जब एल की वैल्यू गिवन होगी तब एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी गिवन होगी। क्लियर, डेट मीन्स कि
एन की वैल्यू इसमें 5 आई, एल की वैल्यू और एम एल की वैल्यू, एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी। उसके बाद होगा स्पिन क्वांटम नंबर एस। तो इसमें हमको गिवन है 5s1 है, डेट मीन्स कि एस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सिंगल इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा तो उसकी स्पिन होगी +1/2, प्लस और माइनस भी आ सकती है इसमें, लेकिन ऑप्शन में गिवन है ओनली +1/2। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए कि जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें आएगा हमारा 5। उसके बाद एंगुलर क्वांटम नंबर होगा 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर होगा +1/2। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में हमको पूछा है कि विच रिएक्शन इज नॉट एंडोथर्मिक। दो प्रोसेस आती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक दैट मीन्स की एब्जॉर्ब द एनर्जी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और दूसरी आएगी एक्सोथर्मिक, उसको बोलेंगे रिलीज द एनर्जी, जिसमें एनर्जी रिलीज करेगा। राइट। तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है, इसमें फोकस करना, नॉट पूछा है। ओके, डेट मीन्स कि एक्सोथर्मिक के बारे में वो पूछ रहा है हमको। क्लियर। तो इसमें 1 मिनट। ओके, फर्स्ट रिएक्शन हमको गिवन है H+E-1 गिव्स H-1। क्वेश्चन नंबर 33। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको गिवन है, तो ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो इस ऑप्शन बी में हमको गिवन है आर्गोन +1 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Ar-1। आर्गोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये नोबल गैस है। आर्गोन एज नोबल गैस, नोबल गैस होगा तो इसमें प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक की होगी। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। उसके बाद तो ये ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो गया हमारा। ऑप्शन सी चेक करो तो इसमें गिवन है O-1 गिव्स, सॉरी, O-1 प्लस E-1 गिव्स O-2। डेट मीन्स की एक ऑक्साइड माइनस आयन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, डेट मीन्स कि इसको बोलेंगे E-A2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जब कोई भी एटॉम सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तब वो प्रोसेस एंडोथर्मी की होगी, तो वो भी हमारा ऑप्शन नहीं है। नाउ ऑप्शन डी। तो डी में हमको गिवन है Na गिव्स Na+1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसमें कौन सी रिएक्शन, इसको बोलेंगे IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, डेट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो I1, वो प्रोसेस भी एंडोथर्मी की होगी। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया हमारा, मतलब ऑप्शन बी सी डी रॉन्ग ऑप्शन है। तो आई थिंक आंसर आना चाहिए ए। उस पर फोकस करेंगे तो H+1 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स H-1। कोई भी एटॉम की ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगी और वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो एनर्जी को रिलीज करेगा। सो ये प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक। फिर से एक बार, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फर्स्ट बार और उसकी सब सेल इनकम्प्लीट होगी तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। 34 में डेल्टा यू की वैल्यू हमको गिवन है, राइट। उसके बाद डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू भी गिवन है, और इसमें हमको पूछा है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। इसमें हम लोग डेल्टा जी इसमें फाइंड आउट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 में डेल्टा जी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं किस फ्री एनर्जी का, डेल्टा H-T × डेल्टा एस, राइट। तो इसमें हमको किसकी वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू इसमें गिवन है, तो पुट कर दो इसमें। डेल्टा एच की वैल्यू इसमें हमको गिवन नहीं है, हाँ, डेल्टा यू की वैल्यू इसमें गिवन है, राइट। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टी की वैल्यू गिवन है 300 केल्विन है। इसमें पुट कर दो 300 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस, तो उसकी वैल्यू होगी 20। डेल्टा एच की वैल्यू इसमें हमको चाहिए, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी।
राइट। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमको गिवन है 2.1 और किसमें गिवन है किलो कैलोरी में, तो इसमें कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, प्लस डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी तो वैल्यू इसमें हमको फाइंड आउट कर सकते हैं कि X2O4 गिव्स 2XO2 दैट मीन्स कि इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा NP माइनस NR, और दोनों गैसेस में है, सॉरी दो गैसेस मॉलिक्यूल एक ही है, तो 2 - 0 आएगा इसमें, आंसर होगा डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 2, राइट, क्योंकि ये लिक्विड में है, डेल्टा एन जी मतलब डिफरेंस बिटवीन गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसमें हमारा आंसर होगा 2, तो इसमें पुट कर दो डेल्टा एन जी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू भी 2 मल्टीप्लाई टेम्परेचर होगा इसमें कौन सा 1 मिनट, थोड़ा हम लोग पीस चाहिए इसमें हमको, डेल्टा यू की वैल्यू इसमें हमको गिवन है कितनी 2.1 किलो कैलोरी, तो मल्टीप्लाई 1000 कैलोरी में आंसर आ जाएगा, प्लस डेल्टा एन जी वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 और टेम्परेचर 300, इसमें कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर होगा 3300 कैलोरी, कैलोरी में आंसर आया, डेल्टा एच पी आंसर कैलोरी में आया, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इधर 300 सॉरी 3300, और कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर होगा -2700, और आंसर होगा कैलोरी में, बट ऑप्शन के हिसाब से किलो कैलोरी में ऑप्शन है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, इसमें हमारा आंसर होगा -2.7 किलो कैलोरी, ये आ गया हमारा चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे, ए में भी वैल्यू वही है लेकिन प्लस है, हमारा आंसर माइनस में आएगा, और गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जनरली माइनस में आएगी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस के लिए माइनस में, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए प्लस में, और इक्विलिब्रियम में 0 आएगी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में, अब क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में हमको HCl प्लस NaOH है और कंसंट्रेशन अलग अलग है, राइट, इसमें वही पूछा है कि कौन से ऑप्शन में दोनों सॉल्यूशन का सम या दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद pH की वैल्यू 1 आएगी, क्लियर। तो इसमें हम लोग सारे ऑप्शन को तो चेक नहीं कर सकते, अभी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं HCl प्लस NaOH का, जिसमें वॉल्यूम 100 होता है, राइट, तो इसमें टोटल वॉल्यूम होगा, ऑप्शन सी के हिसाब से इसमें जाएंगे, ऑप्शन सी में हमको गिवन है 75 ml M/5 HCl प्लस 25 ml M/5 NaOH, राइट, इसमें टोटल वॉल्यूम होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 35, राइट, तो टोटल वॉल्यूम इसमें आएगा 75 प्लस 25, डेट मीन्स की 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे मिली मोल्स ऑफ HCl, तो मिली मोल ऑफ HCl फाइंड आउट करने के लिए टोटल वॉल्यूम HCl का जो वॉल्यूम है वो 75, राइट, मल्टीप्लाई बाय उसकी कंसंट्रेशन, तो M/5, इसमें आंसर होगा 15 मिलीमोल्स ऑफ HCl, ये आ गए हमारे HCl के मिलीमोल्स, ऐसे फाइंड आउट करो मिलीमोल्स ऑफ NaOH के लिए, मिलीमोल्स ऑफ NaOH के लिए उसका वॉल्यूम तो 25 ml मल्टीप्लाई बाय उसकी कंसंट्रेशन M/5, तो आंसर होगा 5 मिलीमोल्स, सॉरी ओके, तो इसमें मोल होगा 5 मिलीमोल्स, तो इसमें HCl के मिलीमोल्स आए 15 मिलीमोल्स और NaOH के आए 5 मिलीमोल्स, तो जब वो रिएक्ट करेगा तब NaOH एज LR के फॉर्म में रिएक्ट करेगा, तो इसमें कितने मिलीमोल ऑफ HCl पेंडिंग रहेगी इसमें, तो इसमें आएगा अनरिएक्टेड मिलीमोल्स ऑफ HCl, इसमें आएगा 15 - 5, डेट मीन्स कि इसमें 15 मोल HCl के हैं और 5 मोल NaOH के हैं, तो इसमें 5 मोल ही HCl के रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सामने 5 मोल ही NaOH है मिलीमोल्स में, राइट, तो इसमें 15 - डेट मीन्स इसमें HCl होगा वो
ER होगा और NaOH LR होगा, राइट। इसमें 5-10 मिलीमोल्स ऑफ HCl वो कैसे हो गए, अनरिएक्टेड हो गए, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन में पेंडिंग रहेगी, राइट। 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl। उसके बाद जो HCl के 10 मिलीमोल्स अनरिएक्टेड थे, तो इसमें हमको उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन HCl में H+ आयन होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन में फाइंड आउट करने के लिए टोटल मिलीमोल्स ऑफ HCl अनरिएक्टेड, तो 10 बाय टोटल वॉल्यूम वो कितना होगा, 100 है। तो इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोलर। ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन आ गई, तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे pH, तो जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन 0.1 होगी, उसमें ही pH की वैल्यू 1 होगी, राइट। तो माइनस लॉग 0.1, डेट मीन्स किसमें से लिखेंगे 10 और 10⁻⁻1, सॉरी क्या हो रहा है, राइट। इसमें 10⁻⁻1 आएगी, और जिसमें H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 आएगी, तो उसमें pH का आंसर होगा 1, राइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट। और इसमें आंसर होगा सी, तो लेकिन ऑप्शन में देख लो इसमें क्या दिया है, इधर सी नहीं टिक करेगी, इसमें ए में आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि ए ऑप्शन में सी है कि जिसमें pH की वैल्यू 1 है, राइट। में थोड़ा ध्यान से टिक करना पड़ेगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा ए, एक्चुअली आंसर सी है, बट ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 36। 36 में हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें ऊपर हमको रिएक्शन गिवन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। जनरली हम लोग उसके लिए 4-5 स्टेप आते हैं ना बैलेंस करने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, कि जिसमें ऑप्शन में से ही चॉइस कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में रिएक्शन बैलेंस में है, राइट। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए में कितने और नाइट्रोजन इसमें हो गए 6, तो इसमें 6 नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड है, तो इधर 6 नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड भी है, नाइट्रोजन बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन होगा 4 × 3, तो 12 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 12 हाइड्रोजन है ही, राइट। Cl की बात करेंगे, तो इसमें Cl कितने हैं, इसमें Cl 8 है, और इसमें भी Cl 8 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो इसमें ऑक्सीजन होगा 8 × 3 तो 24, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 12 ही है, डेट मीन्स की फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, राइट। ऑप्शन बी, इसमें हाइड्रोजन 12 है, इसमें नाइट्रोजन 12 है। हाइड्रोजन की बात करें, इसमें हाइड्रोजन होगा 24, इसमें हाइड्रोजन होगा 24, ऑक्सीजन भी 24, इधर ऑक्सीजन 24 है, और चार्जिस में -8 और इधर -8, डेट मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन राइट है, वो डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर हो जाएगा हमारा, रिएक्शन को बैलेंस करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में हमको पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव को चेक चेक करने के लिए जिसमें किराल कार्बन प्रेजेंट होगा वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जिसमें किराल कार्बन एब्सेंट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। तो इसमें हमको सारे ऑप्शन में से स्ट्रक्चर सबकी आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमको गिवन है 1 क्लोरोबिटेन। 1 क्लोरोबिटेन में किराल कार्बन एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 में हमको स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको गिवन है 1 क्लोरोबिटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 1 क्लोरोबिटेन का CH3 CH2 एंड Cl, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि ये इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी चेक करो, बी ऑप्शन को गिवन है 2 क्लोरोबिटेन, इसमें CH3 CH2 CH Cl और इधर CH3, डेट मीन्स कि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन एज अ किराल कार्बन, कायरल कार्बन, राइट। भाई एक ही वर्ड है किराल या कायरल, तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसमें किराल कार्बन प्रेजेंट है, किराल कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्शन सी एंड डी के स्ट्रक्चर को आप चेक करेंगे, तो उसमें किरल कार्बन एब्सेंट है, सो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। अब क्वेश्चन नंबर 38।
तो 38 में हमको पूछा है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द 1 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 1 pH ऑफ HCl सॉल्यूशन टू बिकम pH 2, राइट। इसमें ऐसा पूछा है कि कोई HCl का सॉल्यूशन है, उसमें ऑलरेडी उसकी pH की वैल्यू 1 है, राइट। 1 मिनट, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल के हिसाब से हम लोग इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें HCl का ऑलरेडी 1 लीटर का सॉल्यूशन है ही, राइट। HCl का सॉल्यूशन इसमें लिया हमने, राइट। HCl का वॉल्यूम है कितना, 1 लीटर। इसकी पीएच की वैल्यू है उसमें 1। डेट मीन्स कि इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोलर, राइट। पर हमको क्या करना है इसमें, इतना तो है ही। अभी हमको आगे पीएच की वैल्यू 2 करनी है। पीएच की वैल्यू 2 करेंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी 0.01 मोलर, क्लियर। तो इसमें हमको कितना वाटर ऐड करेंगे कि जिसके हिसाब से उस HCl की पीएच की वैल्यू 2 होगी। स्टार्टिंग में कितना था, उसका वॉल्यूम था 1 लीटर ऑफ HCl सॉल्यूशन जिसमें पीएच की वैल्यू थी 1। हमको पीएच की वैल्यू 2 करनी है, तो कितना वॉल्यूम इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला ऐड करेंगे। इसमें M1V1 इज इक्वल टू M2V2, राइट। इसमें M1 मतलब क्या होगा कि फर्स्ट पीएच, इसकी बात करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे 1 के फॉर्म में। हाँ, ये सपोज लाइक हमारा 1 है तो ये वाला 2 है, राइट। तो M1 की वैल्यू इसमें गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होगी 0.1, वॉल्यूम इसमें होगा 1 लीटर होगा, कितना होगा इधर 1 लीटर, इक्वल टू M2 कितना इधर, M2 होगा 0.01, इसको कंसिडर करेंगे। V2 इसमें हमको फाइंड आउट करना है, तो V2 आएगा हमारा 10 लीटर, राइट। डेट मीन्स कि pH 1 में से pH 2 करने के लिए हमको 10 लीटर वॉल्यूम हमको चाहिए। और स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम था, स्टार्टिंग में 1 लीटर था, तो इसमें हमको 9 लीटर 10 - 1 करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 लीटर तो इसमें था ही, राइट। तो इसमें हमको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, 9 लीटर वॉल्यूम इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको इसमें ऐड करेंगे, तो वो आएगा हमारा 10 - 1 इक्वल टू 9 लीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, सॉरी, ए, 9 लीटर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमको पूछा है कि प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें रिएक्टेंट में है CH2OH प्लस HCl है इसमें, ओके। तो इसमें CH2OH है, और हमको इसके रिएक्टेंट में होगा HCl के साथ उसको हीट करेंगे, तो क्या होगा इसमें, तो डायरेक्ट इसमें जो Cl होगा वो OH को रिप्लेस कर देगा, फिर इसमें हीट भी गिवन है, राइट। तो डायरेक्ट इसमें जो Cl होगा वो डायरेक्ट OH को रिप्लेस करेगा, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। कुछ करने की जरूरत इसमें है ही नहीं, राइट। इस रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ Cl बाय OH, और इसमें हमने हीट हमको इसमें अप्लाई की, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में क्या करना है, 40 में हमको गिवन है कि कौन से मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे इसमें, तो 1 मिनट, B2 है एंड C2 भी है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है B2C2। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पाई बॉन्ड इसमें हमको पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में होगा B2C2, तो बोरॉन और बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एमओटी की थियरी के हिसाब से भी आ सकता है इसमें आंसर। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करो। बी ऑप्शन में गिवन है N2O2, तो N और N नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो N2 में एक बॉन्ड होगा हमारा, दो बॉन्ड हो गए सिग्मा, और एक बॉन्ड होगा पाई,
और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होगा पाई। डेट मीन्स इसमें दोनों में, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में दोनों में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर आएगा बी। लेकिन इसमें ऑप्शन सी में चेक करो तो फ्लोरीन और फ्लोरीन भी है उसमें, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में क्या होगा, वो भी सिंगल बॉन्ड होगा, राइट, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन डी की बात करेंगे, इसमें आएगा एल आई, एल आई के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बॉम्बे, जिसमें N2 और O2 में डबल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड पाई प्रेजेंट होगा, राइट। पाई बॉन्ड इसमें पूछा हुआ है, राइट, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में रिएक्शन में हमको गिवन है आर बी आर प्लस सी एल माइनस वन गिव्स आर सी एल प्लस बी आर। रिएक्शन है हमारे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केंद्रानुरागी विस्थापन प्रक्रिया, राइट। तो इसमें सी एल होगा वो बी आर को रिप्लेस करेगा, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड वो एज अ सॉल्वेंट है, ओके। तो इसमें रिएक्शन होगी हमारी SN2 होगी, और हम लोग जानते हैं कि SN2 रिएक्शन होगी तब क्या होगा, SN2 रिएक्शन में जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, राइट। तो फर्स्ट में हमको गिवन है मिथाइल ब्रोमाइड, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, फर्स्ट में जो हमको ऑप्शन में गिवन है रिएक्शन तो SN2 है, जिसमें Cl माइनस होगा वो Br को रिप्लेस कर देगा, ओके। और इसमें डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड होगा, वो होगा सॉल्वेंट हमारा, वो होगा ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, दैट मीन्स की SN2 मैकेनिज्म होगी। तो इसमें मिथाइल ब्रोमाइड होगा, उसका फॉर्मूला ऐसा होगा CH3Br, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें आएगा इथाइल ब्रोमाइड, मतलब CH3CH2Br, राइट। ऑप्शन सी में उसमें थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस फर्स्ट ऑप्शन से ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो उसमें आएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो में 1 मिनट, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का 3 कार्बन, CH3CH और CH3, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है ना, हाँ ब्रोमाइड Br। और ऑप्शन फोर में हमको गिवन है और तो बोलेंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसका फॉर्मूला ऐसा होगा CCH3, 4 कार्बन और नीचे होगा Br, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन फोर में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा, ए में सबसे कम होगा, ये 30 ब्रोमाइड है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, और जैसे ऑप्शन फोर में सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो हमारा उसके हिसाब से SN2 हो रही है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम उतना रिएक्शन फास्ट होगा, तो हमारा आंसर होगा ए, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में हमको गिवन है एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा गया है, उसको बोला कंबशन। कंबशन को हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जब रिएक्ट करेगा O2 के साथ तब CO2 एंड H2O फॉर्म करेगा, राइट। तो इसमें हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू गिवन है, दहन ऊष्मा इसमें को गिवन है, तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, एसिटिक एसिड के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो एसिटिक एसिड के लिए फाइंड आउट करना है इसमें, जिसके लिए फॉर्मूला होगा में क्वेश्चन नंबर 42 में एंथैल्पी कंबशन एंथैल्पी इसमें हमको फाइंड आउट करना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा HR माइनस HP। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड आउट ए कंबशन एंथैल्पी, राइट। और एसिटिक एसिड का कंबशन करने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा, राइट। तो इसके लिए बैलेंस करने के बाद इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2, ये रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया, बस इधर O2 भी आएगा, राइट। इसमें हमको डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, किसके लिए, इसको बोले कंबशन है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा H फॉर रिएक्टेंट एंड समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी होगी
माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा डेल्टा एच फॉर कंबशन, राइट। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू इसमें गिवन है -210, एक टन में एसिटिक एसिड है इधर, और प्रोडक्ट में होगा CO2 + H2O। इसमें एसिटिक एसिड की कंबशन एनर्जी है -210 किलो कैलोरी। माइनस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में CO2 भी है और H2 भी है, तो प्रोडक्ट में CO2 इसके मोल 2 है, एसिटिक एसिड के मोल थे 1 और CO2 के मोल 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय CO2 की एनर्जी कितनी, इसमें CO2 की एनर्जी होगी -94, तो -94 प्लस प्रोडक्ट में दूसरा भी H2 भी है, तो H2 के मोल कितने हैं 2, मल्टीप्लाई उसकी एनर्जी होगी -68, राइट। तो उसको सम करेंगे और सब्सट्रेट करेंगे तो इसमें हमारा माइनस डेल्टा सॉरी डेल्टा H4 ऑफ कंबशन, कंबशन एनर्जी की वैल्यू आएगी +114 किलो कैलोरी। ये आ गई हमारी एसिटिक एसिड की कंबशन एनर्जी, आंसर होगा हमारा बॉम्बे। क्लियर, याद रखना। और इसमें कंबशन एनर्जी के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगी। क्लियर, और रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 में हमको 43 और 44 में स्टेटमेंट गिवन है, तो इसमें हमको गिवन है 43 में कि CN माइनस साइनाइड माइनस एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटॉम है, तो इसको बोलेंगे एम्बिडेंट। साइनाइड माइनस में कार्बन नाइट्रोजन दोनों एटॉम डोनर एटॉम है, तो उसको बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच भी है, तो फर्स्ट सेंटेंस राइट है। सेकंड गिवन है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इज द इलेक्ट्रॉन रिच, वो भी राइट है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो भी राइट है। दैट मीन्स की स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर राइट, बट स्टेटमेंट बी इज कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ स्टेटमेंट ए, तो हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में स्टेटमेंट गिवन है ए, जिसमें हमको पूछा है इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू दैट क्लोरोइथेन। तो क्या कहना चाहता है इसमें कि क्लोरोइथेन में से, थोड़ा मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 वैसा बोल रहा है इसमें कि क्लोरोइथेन में, क्लोरोइथेन का फॉर्मूला ऐसा होगा CH3 CH2 और Cl, और कंपेरिजन में इधर गिवन है क्लोरोबेंजीन। ऐसा बोल रहा है कि इसमें Cl को रिप्लेस करेंगे OH-3, तो इसमें Cl क्लोरोइथेन में रिप्लेसमेंट इजी होगी, राइट। इसमें Cl चला जाएगा और OH इस पर अटैक करेगा, वो इजी हो जाएगा। बट क्लोरोबेंजीन में जब OH अटैक करेगा और Cl रिमूव होगा, उसमें थोड़ा हमको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों भी ऐसा, क्योंकि इसमें Cl के पास लॉन पेयर हो गए और वो रिंग में जाएगी, रिंग में जाएगा तो रेजोनेंस क्रिएट करेगा, और C बॉन्ड Cl के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट मीन्स इसमें रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो C बॉन्ड Cl उसमें उतना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें OH उसको रिप्लेस करेगा नहीं, राइट। तो दैट मीन्स इसमें फर्स्ट सेंटेंस तो राइट ही है। सेकंड सेंटेंस में गिवन है कि क्लोरीन कार्बन CCl बॉन्ड इज क्लोरोबेंजीन एज पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, वो भी राइट है, जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर दिया कि Cl के लॉन पेयर बेंजीन में आएंगे और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो C एंड Cl के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, वो भी राइट है, सेंटेंस 2 भी राइट। और ये वाला सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करता है, करेक्ट है इसमें, तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें दोनों सेंटेंस करेक्ट है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, 45 में ओजोनोलिसिस प्रोसेस को डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट गिवन ये क्वेश्चन में, इसमें हमको करना क्या है, तो ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस दैट मीन्स कि इसमें हम लोग ओजोन को ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे ओजोनोलिसिस, और ओजोन का फॉर्मूला होगा O3, 5 कार्बन की रिंग है और इधर CH2 है,
इसमें हमको ऐड करेंगे ओजोन। ओजोन को ऐड करना दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड को इसमें ब्रेक करेंगे, राइट। तो इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ऑप्शन इधर ऐड किया, दूसरा ऑप्शन इधर ऐड कर दिया हमने, राइट। तो उसके बाद इधर फॉर्म होगा, ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इधर ऐड करेंगे, सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, CH2 और इसमें दोनों में, हाँ, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इधर देखिए ऑक्सीजन तो इधर आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस इधर भी हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो इधर क्या फॉर्म होगा, HCHO फॉर्म हो जाएगा। इसको बोलेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में शॉर्ट में डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ये फॉर्म होगा हमारा एल्डिहाइड। तो ऑप्शन हमारा इसमें आएगा, राइट आंसर में आएगा ए, गिवन ही ऑप्शन है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। 46 में मोल कंसेप्ट आ गया। इसमें हमको गिवन है भाई कि बेंजीन में से हमको नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करना है और दोनों का मास गिवन है, लेकिन इसमें हमको पूछा है कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पूछा है भाई। क्या पूछा है इसमें, परसेंटेज पूछे हुआ है कि कितना परसेंटेज नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होगा। तो नाइट्रोबेंजीन की डेट मीन्स इसमें हमको प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी हुई है। तो बोलेंगे यील्ड मतलब प्रोडक्ट का परसेंट, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 में बेंजीन में से क्या फॉर्म हो रहा है भाई, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो रहा है, मतलब नाइट्रेशन प्रोसेस हो रही है भाई, इसमें नाइट्रेशन प्रोसेस हो रही है यार। इसमें ऐसा बोल रहा है कि 3.9, मतलब हम लोग पहले से फाइंड कि 3.9 ग्राम बेंजीन में से हमको 4.92 ग्राम नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन का परसेंटेज कितना होगा, तो हम लोग इसमें जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होगा 78। तो 78 ग्राम ऑफ बेंजीन गिव्स, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 123 ग्राम। तो 78 ग्राम बेंजीन गिव्स 123 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सो 3.9 ग्राम बेंजीन कितना नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेगा, तो इधर आएगा 3.9 मल्टीप्लाई बाय 123 और नीचे होगा 78। कैलकुलेशन के बाद इसमें आंसर होगा 6.15 ग्राम। इतना नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होना चाहिए, इसको बोलेंगे कैलकुलेट वैल्यू। तो बोलेंगे कैलकुलेट वैल्यू, फिर इसमें हमने कैलकुलेशन के बाद फाइंड आउट किया, लेकिन हमको इसमें परसेंटेज प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्चुअल मास, राइट। इसमें ऐसा गिवन होगा कि एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट नीचे होगा कितना हमने कैलकुलेशन के बाद जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल मास को बोलेंगे जितना हमको इसमें गिवन है, तो इसमें हमको गिवन कितना है भाई, इसमें हमको गिवन था 4.92 आई थिंक, हाँ 4.92 ग्राम नाइट्रोबेंजीन इसमें फॉर्म होना चाहिए, उसको बोलेंगे एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नीचे आएगा कैलकुलेटेड में कितना हमने फाइंड आउट किया, इसमें हमने कैलकुलेट किया 6.15 ग्राम मल्टीप्लाई 100, तो हमारा आंसर होगा 80%। याद रखना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा हमारा एक्चुअल मास, जो हमको एग्जांपल में गिवन है, और नीचे आएगा जो हमने कैलकुलेटेड के हिसाब से फाइंड आउट किया वो, राइट। एक्चुअल मास कौन सा लेना है इसमें हमको, जो एग्जांपल में गिवन है, इधर दिया था 4.92 ग्राम नाइट्रोबेंजीन इसमें फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इसमें हमने पहले फाइंड आउट किया कि कितना कैलकुलेटेड आना चाहिए, 78 में से 120 थे, तो इसमें से कितना वो है उसको बोले कैलकुलेटेड, और एक्चुअल वैल्यू तो गिवन थी, तो हमारा आंसर होगा 80% आंसर डेली। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमको 47 में हमको पूछा हुआ है n इज इक्वल टू 5 एंड ml इज इक्वल टू +2, राइट। n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ml को बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दोनों की वैल्यू गिवन है और इसमें हमको पूछा है कि कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 है, तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होगा 0 टू L-N-1 होगा। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी होगी उससे एक वैल्यू कम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की होगी। में n की वैल्यू कितनी है, 5 है,
और एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू इसमें होगी 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल की वैल्यू एन से एक कम होती है। और इसमें हमको पूछा एम एल कितना होगा, तो इसके लिए एम एल की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, और एम एल के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एम एल मतलब क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसमें ऐसा आएगा +L2 से लेके -L तक। इसमें अप्लाई करेंगे तो एम एल की वैल्यू इधर में साइड डाउन करूंगा, एम एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 तो एम एल की वैल्यू 0 होगी, +1 होगी, एल की वैल्यू +1 होगी तो एम एल की वैल्यू होगी +1 से लेके -1 तक। और +2 के लिए होगी +2 0, सॉरी +2 +1, +2 +1 0 -1 -2। और +3 के लिए होगी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। और +4 के लिए आएगी +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4, राइट। ये हो गया हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसमें से हमको पूछा है कि किसमें एम एल की वैल्यू +2, कितने ऑर्बिटल में एम एल की वैल्यू +2 होगी, राइट। इसमें आंसर आएगा हमारा, इधर होगी +2, इधर भी +2 है और इधर भी +2 है। 3 ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 है, तो हमारा आंसर होगा 3, ऑप्शन बी। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 48 केमिकल इक्विलिब्रियम का है, जिसमें हमको दो रिएक्शन गिवन है और दोनों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। और जो थर्ड रिएक्शन है उसके लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 48 में रिएक्शन गिवन है हमको, S+O2 गिव्स SO2। हमको क्या चाहिए इसमें, इसमें रिएक्शन हमको चाहिए 2SO2 चाहिए ना, तो 2SO2 चाहिए। इसमें हमको जो चाहिए वो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस रिएक्शन में हमको चाहिए 2SO2, इधर गिवन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर एक एरो होगा, राइट। और इक्विलिब्रियम वाला एरो होगा, इधर इक्विलिब्रियम का होगा, राइट। तो इसमें हमको कौन सी रिएक्शन चाहिए, इधर हमको चाहिए 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, इसमें हमको चाहिए। तो इसके लिए रिएक्शन 1 गिवन है, S+O2 गिव्स SO2, दैट मीन्स कि इसमें हमको SO2 प्रोडक्ट एंड साइड है, बट इसमें हमको कौन सी चाहिए, रिएक्टेंट साइड चाहिए। एक काम करो, फर्स्ट प्रोसेस को उल्टा कर दो, तो इसमें ऐसा आएगा SO2 गिव्स S+O2, राइट। जो हमको रिएक्शन गिवन है उसके हिसाब से हमको जाना है कि हमको करना क्या है इसमें, तो इसमें ये वाली रिएक्शन हमको चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट जो रिएक्शन उसको उल्टा कर दो कि जिसमें SO2 रिएक्टेंट साइड चाहिए। उसके बाद इधर SO2 के 2 मोल है, तो इसमें लोग ऐसा काम करेंगे कि फर्स्ट प्रोसेस को उल्टा किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा। रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे 1/K1। और इसमें SO2 के मोल 2 है, तो इसमें हमको सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो पावर में जाएगा। क्लियर। और सेकंड जो प्रोसेस है उसमें क्या गिवन है, 2S+3O2 गिव्स 2SO3, जिसमें हमको 2SO3 प्रोडक्ट एंड साइड चाहिए। इसमें इस रिएक्शन को कुछ करने की जो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, तो इधर आएगा 2S+3O2 गिव्स 2SO3, राइट। दैट मीन्स कि इसमें सेकंड प्रोसेस को ऐसे लिख दे, तो उसको इसके लिए कांस्टेंट ऐसे मतलब जैसा था वैसे रहेगा, इसमें तो K2 आ जाएगा, इसको बोलेगा K3। तो K3 फाइंड आउट करने के लिए में क्या किया, फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा कर दिया, फिर क्या किया इसमें हमने, फर्स्ट प्रोसेस को उल्टा करने के बाद सेकंड प्रोसेस को उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें K3 को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, 1/K1 का स्क्वेयर कर दिया, मल्टीप्लाई K2 कर देंगे। तो इसमें हमको एक काम कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस को मल्टीप्लाई करेंगे,
राइट, दोनों प्रोसेस का सम करेंगे ना, इसमें दोनों प्रोसेस का सम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दोनों प्रोसेस को सम करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसमें 2SO2 इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और इसमें O2 कैंसिल हो जाएगा। 3O2 एंड 2O2 तो आंसर होगा हमारा 1O2। उसके बाद 2S कैंसिल हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आया? तो दोनों इक्वेशन को सम किया तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आए, और फर्स्ट प्रोसेस को उल्टा करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। राइट, तो ये हमारा आंसर होगा। उसकी वैल्यू पुट कर दो। K1 K2 की वैल्यू इसमें गिवन है, तो K1 की वैल्यू इसमें गिवन होगी, 1 मिनट। K1 की वैल्यू इसमें गिवन है 10⁻52 प्लस में उसका स्क्वायर कर देगी, मल्टीप्लाई K2 की वैल्यू होगी 10⁻129। तो कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर होगा 10⁻25। आंसर ए, सॉरी, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर, लास्ट सेकंड क्वेश्चन 49, जिसमें हमको एक इक्वेशन गिवन है और इसमें हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबकी गिवन है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, तो इसमें हमको चेंज ऑफ एंथैल्पी इसमें हमको फाइंड आउट करना है। वही कंसेप्ट इसमें जो हमने आगे अप्लाई किया था वो कंबशन के लिए, वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करने के बाद कंबशन के लिए आता था HR-HP, तो इसमें आएगा HP-HR आएगा। क्या आएगा? उसका रिवर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमको रिएक्शन जो गिवन है उसमें से हमको एंथैल्पी का चेंज फाइंड आउट करना है। तो चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें थ्राइस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2Al गिव्स 3Ca प्लस Al2O3। इसमें सबकी एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबकी गिवन है भाई। तो इसमें हम लोग डेल्टा H F0 एंथैल्पी का चेंज, तो कौन सा वाला? फॉर्मेशन एंथैल्पी का चेंज फाइंड आउट करेंगे। इसमें ऐसा आएगा समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। राइट, तो सबकी वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ब्रैकेट में कैल्शियम की वैल्यू इसमें तो होगी नहीं, प्रोडक्ट में ओनली इसमें होगा Al2O3, और Al2O3 के लिए वैल्यू गिवन है -1675 किलो जूल। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा आगे, 1 मिनट। माइनस करके पाउडर एक टाइम साइड होगी इधर कैल्शियम ऑक्साइड भी और एल्यूमिनियम, तो इसमें ऐसा आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय कितने, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू कितनी है, वो है -635, प्लस करके एल्यूमिनियम के 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम की वैल्यू इसमें गिवन है, सॉरी Al2O3 के फॉर्म में गिवन है ना, सॉरी इसमें Al2O3 तो प्रोडक्ट में जाएगा ना। क्या आएगा? Al2O3 के लिए वैल्यू गिवन नहीं क्योंकि वो सॉलिड में, हाँ राइट, तो इतना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। राइट, तो और भी सिंपल हो गया। इसमें इतना कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर होगा, और ये प्लस की वैल्यू ज़्यादा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो हमारा आंसर होगा +230 किलो जूल। ये तो और ज़्यादा सिंपल हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक को ही कंसीडर करना है क्योंकि इसमें एक की वैल्यू गिवन है। उसके अलावा जो कैल्शियम भी है और जो एल्यूमिनियम है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसकी एनर्जी तो आएगी नहीं, फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या करना है, solubility of cadmium sulfate in water is 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। इसमें कैडमियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी की वैल्यू इसमें हमको गिवन है। कैडमियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी की वैल्यू इसमें हमको गिवन है, कितनी वैल्यू है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। तो हम लोग जानते हैं कि
आयोनिक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो कैडमियम सल्फेट को हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो ये फॉर्म करेगा कैडमियम +2 + SO4 - 2। और इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP का वैल्यू होगा, KSP के लिए फॉर्मूला होगी फर्स्ट कंसेप्ट, क्योंकि इसमें हमने स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्युबल इन वाटर है, राइट। तो फर्स्ट कंसेप्ट इसमें आएगा। तो सॉल्युबिलिटी में फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा कि जिसमें नंबर ऑफ कैटाइन, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ कैटाइन, पावर में वही जाएगा ना, नंबर ऑफ कैटाइन। एक्स को बोलेंगे नंबर ऑफ कैटाइन और वाई को बोलेंगे नंबर ऑफ एनायन। इसको बोलेंगे एक्स और इसको बोलेंगे वाई। एक्स मतलब नंबर ऑफ कैटाइन, वाई मतलब नंबर ऑफ एनाइन। और इसमें भी वही होगा वाई की पावर में वाई इंटू एस, एक्स प्लस वाई, एस मतलब सॉलिबिलिटी, राइट। तो नंबर ऑफ कैटाइन होगी इसमें 1, तो 1 की पावर 1, नंबर ऑफ एनाइन 1 की पावर 1, तो सॉलिबिलिटी में आएगा 1 + 1, तो इसका आंसर होगा 2। और एस की, और इसमें क्या गिवन है हमको, एस की वैल्यू गिवन है, राइट। इसमें पुट कर दो, एस की वैल्यू होगी इधर 8 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, तो कितना होगा इसमें आंसर होगा हमारा 64 × 10⁻⁸ इसको बोलेंगे KSP। आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गई, राइट। KSP आने के बाद फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, आगे पूछा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.01 मोलर्स H2SO4, डेट मीन्स कि इसमें कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 2 दोनों मिक्स किए हुए हैं, राइट। इसमें वाटर के साथ इसमें ऐड किया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन भी, और कितना उसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें एक काम करेंगे कि कैडमियम सल्फेट को ब्रेक करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा कैडमियम +2, सॉरी पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लिखेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करने के बाद क्या फॉर्म होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में ऐड करेंगे तो वो आयंस क्रिएट करेगा 2H++SO4 - 2, राइट। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, तो इसकी भी सही होगी 0.01 मोलर, और इसके मोल 2 तो इसका मोल कितने 0.02 मोल हो गए। लेकिन इसमें को सल्फेट भी फोकस करेंगे, क्योंकि कैडमियम सल्फेट में भी उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो फॉर्म करेगा कैडमियम +2 + SO4 - 2, और दोनों आयन, दैट मीन्स कि इसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी में कंसेप्ट आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन कंप्लीट होता है और कैडमियम सल्फेट का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, दैट मीन्स के कैडमियम सल्फेट एज ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और H2SO4 इज अ कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसमें जितना सल्फेट की आयन कंसंट्रेशन होगी उतनी कंसंट्रेशन इसमें सल्फेट की होगी, राइट। तो इसमें लोग ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज लाइक इसकी कंसंट्रेशन एक्स है, राइट। ये इसके लिए हमको गिवन नहीं है, तो इसमें कितनी होगी एक्स ही होगी, तो इसमें कितनी होगी 0.01 + एक्स होगी, राइट। क्योंकि इसमें उतनी तो मतलब प्रोडक्ट में थी सल्फेट आयन की, इतनी तो कंसर्न इसकी भी होगी, प्लस उसके साथ इसकी प्लस एक्स भी होगी, राइट। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो CSP के लिए फॉर्मूला होगा कंसेप्ट नंबर 2 में स्प्रिंगली सॉल्युबल ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, राइट। तो इसमें की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों इसमें सल्फेट आयन हो गए, तो कंसेप्ट नंबर 2 के हिसाब से आएगा ESP की वैल्यू इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा, एक कंसेप्ट सेकंड है इसमें, तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट 1 एंड 3 दोनों मिक्स किया हुआ है, तो इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनायन, राइट। इसमें कैटायन की कंसंट्रेशन थी इधर एक्स, और वाई में थी 0.01 + एक्स थी, और ESP की वैल्यू आगे गिवन थे तो हमने आगे इसमें फाइंड आउट कर दी। उसकी वैल्यू आई थी 8 × 10⁻⁴ सॉरी 64 मल्टीप्लाई, उसके लिए तो आगे गिवन थी, जो हमने फाइंड आउट की उसकी वैल्यू होगी 64, ये जब हमने फाइंड आउट की ना ESP वाली, इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो इसमें आएगा 64 × 10⁻⁻8 पुट करेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू होगी 64 × 10⁻⁻6 मोलर। ये आ गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन,
राइट। तो उसमें ये पूछा हुआ है, क्या पूछा था क्वेश्चन में हमको, इसमें हमको पूछा था कि सल्फ्यूरिक सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होगी। तो इसमें 10⁻⁻⁶ तो था ही, लेकिन इसमें हमको आगे का यूनिट इसमें फाइंड आउट करना था, तो वो आंसर होगा हमारा 64। तो इस कंसेप्ट में सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट नंबर 1 and 3, दैट मीन्स कि सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विथ कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट, दोनों कंसेप्ट को ऐड किया, तो इसमें हमारा आंसर होगा दिल्ली 64। क्लियर एवरीबडी। जय श्री कृष्ण।